Hello, hello, my QT juniors. Welcome back to our YouTube channel Study Plus. So I am अभिमन्यु और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2 रिवीजन वन शॉट्स। इससे पहले हमने इस चैप्टर को कंप्लीट हालांकि नहीं पढ़ पाए थे इससे पहले के लेक्चर में, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस नेक्स्ट लेक्चर है ये पार्ट 2 रिवीजन वन शॉट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसमें जो टॉपिक्स इनकम्प्लीट्स रह गए थे इस चैप्टर्स में, तो उसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें हमारा सेकंड टॉपिक इनकम्प्लीट रह गया था, द एंडोक्राइन सिस्टम। तो वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करेंगे इसको। एंडोक्राइन सिस्टम फर्स्ट टॉपिक था हमारा, एंड सेकंड टॉपिक भी जो था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये दो टॉपिक्स हमारे इनकम्प्लीट्स थे, तो इनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को फाइनली। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स होता क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज लाइट, ग्रेविटी एंड टच। हम बात करें अगर प्लांट्स की, तो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन मतलब जनरली होता कैसे है, क्योंकि प्लांट्स के पास तो ब्रेन होता नहीं, तो इसमें जो फंक्शंस होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके मेन फंक्शन होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं प्लांट हार्मोन्स। फर्स्ट है आपका ऑक्सिन्स। ये क्या करता है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, एंड जो रूट्स होती, जो जड़ें होती प्लांट्स की, उसको क्या करता है, डेवलप्ड या प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है। तो मेंशन भी है हेडिंग में, हेल्प्स इन सेल ग्रोथ, प्रमोट रूट डेवलपमेंट्स, ठीक है। और स्टेम एंड फ्रूट्स में भी उनकी जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट है आपका जिब्रेलिन्स, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्रूट्स, ठीक है। थर्ड है आपका साइटोकाइनिन्स, प्रमोट सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू लीव्स। ये किस में वर्क करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और न्यू लीव्स जो पत्तियां होती हैं उनको ग्रोथ करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक आ जाता है आपका पॉइंट्स इसमें, ABA एसिड्स। ये क्या होता है, एक प्रकार का मतलब जनरली एसिड होता है। ये क्या करता है, इनबिट ग्रोथ जो होती है उसको इनबिट कर देता है, और जो लीव्स होती हैं कॉज करता है, मतलब जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती है, सूखने लगती हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, ग्रोथ को उनकी इनहिबिट कर देता है, ठीक। प्लांट मूवमेंट कैसे करते हैं उसकी हम बात कर लें, तो उसमें इंक्लूड है आपका फर्स्ट पॉइंट ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो किसी पार्ट का, मतलब या एक प्रकार से आप कह सकते हो प्लांट का कोई भी पार्ट जो कि डायरेक्शनल ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शनल ग्रोथ कैसे होता है उसका, जो प्लांट है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें लाइट हो गया, या ग्रेविटी हो गई, टच हो गया, ठीक है। लाइट जैसे हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी, ठीक है। तो ट्रोपिज्म ही होता है ऐसा एक मतलब पॉइंट कह सकते हो आप, कि ट्रोपिज्म का मतलब होता है जो प्लांट होते हैं वो किस, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो डायरेक्शनल फ्रो मतलब ग्रो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप ऑफ डक्टिलस ग्लैंड होता है, किसी ऑर्गन के पर्टिकुलर वर्क जो मतलब करते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ डक्टिलस ग्लैंड, endocrine glands that regulate the body process by secreting chemical substance, chemical messengers known as hormones. Endocrine glands are dactylis। ये मेन फंक्शन इसका क्या होता है, जो मतलब बॉडी प्रोसेस इसका जो होता है, केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करना या रेगुलेट करना कह सकते हो, दैट इज़ केमिकल मैसेंजर, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉर्मोन्स बोलेंगे। देन इसमें बहुत सी मतलब ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्म में भी दिया गया है। हाइपोथैलेमस फर्स्ट है आपका, देन सेकंड आपकी पिनाइल ग्लैंड हो जाएगी, थर्ड है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड ETC। बहुत सी ग्लैंड्स मतलब इंक्लूड्स होती हैं, और कौन कौन से पार्ट्स इसमें इंक्लूड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। तो इसके बाद हम हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं
जो क्या करते हैं, बॉडी फंक्शंस को क्या रेगुलेट एंड कंट्रोलिंग का काम करते हैं। जनरली टू टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट होता है आपका स्टेरॉयडल हार्मोन्स एंड नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन्स। ठीक है, तो फाइनली इंट्रोडक्शन था इतना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इतना लिख सकते हैं चैप्टर बेस पे। ठीक है, तो लेक्चर ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है आज का। आप अगर हम बात करें नेक्स्ट लेक्चर की, तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। फाइनली ये हमारा टॉपिक आज का यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको रिवीजन करिएगा। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। स्मॉल टॉपिक्स थे दोनों, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स एंड इंडोक्राइन सिस्टम। हालांकि इसमें इंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल में भी आ जाता है। अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड्स तो वो डिटेल में आ जाएगा। हालांकि कभी पूछता नहीं है, बट इंडोक्राइन सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको डायग्राम और डिफिनेशन आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू टू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।